नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए नजर डालते हैं सबसे पहले बड़ी और अहम खबर पर। तो सबसे पहले बड़ी और अहम खबर झारखंड के रांची जिला से। झारखंड के रांची जिला में भाजपा के कोल ब्लॉक वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कहानी प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा से शुरू होती है, तो जो अभी तक चल रही है। आखिर भाजपा को इसमें हड़बड़ी क्या है? भाजपा औने पौने दामों में अपने मित्रों को कोल ब्लॉक देना चाहती है, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं। सुप्रियो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर झारखंड का विनाश हम नहीं होने देंगे और पहले विस्थापन का पैकेज मिले तब होगी कोल ब्लॉक की नीलामी। देखिए रांची से मोहम्मद शाह नवाज की रिपोर्ट। हम लोगों ने कई जनरेशन को खोने का काम किया, इसलिए मेरा यह आग्रह होगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों से, लोगों को बरगलाइए कम, उद्योगपतियों के बहकावे में मत आइए। ये राज्य आपका भी है, रहना आपको भी है। और बड़े भाई दीपक प्रकाश जी, आप तो झारखंडी हैं, भले आपके साथ बैठने वाले झारखंडी ना हो, लेकिन क्योंकि आप झारखंडी हैं, आपको झारखंड के मूल भावना की कद्र करनी चाहिए और खुलकर ये मांग करनी चाहिए कि अब विनाश के शर्त पर विकास मंजूर नहीं होगा। राज्यों को बिना विश्वास में लिए, रैयत को बिना पार्टनरशिप दिए अब यहां पर कोई कोल खदान नहीं खुलेगा। पहले विस्थापन का पैकेज लाइए। उनका क्या, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, कोई रेगुलेशन नहीं रहेंगी उस पर, कमर्शियली वो काम करेंगी, वो आपके हर रेगुलेशन से बाहर रहेगा, एफडीआई रहेगा। तो इसलिए तमाम चीजों को पुनः उसको संरचना को फिर से बनाइए। राज्य सरकार को आप विश्वास में लीजिए और लेकर जब आगे मार्केट की स्थिति बूम में आएगी तब ऑक्शन कीजिए। तब हमको लगता है राज्य के लिए बेहतर होगा, राज्य को राजस्व भी ज्यादा मिलेगा। धनबाद जिले के पूर्णाडीह में रिटायर्ड टाटा कर्मी के घर 1 दर्जन डकैतों ने लगभग 10 लाख से ऊपर सोने और 50,000 नकद को लूट लिया। तो अपराधियों ने बच्चे को कब्जे में लेकर पिस्टल की नोक पर घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। देखिए रामगढ़ से नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। 2 टीम्स हैं हमारी जिन्होंने इसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है। एक टीम है राजगंज थाना अंतर्गत, जिन्होंने पहले इन अपराध कर्मियों को भागते हुए देखा, जिनका नाम निम्नवत है: कुवनी चंदन कुमार, सहनी राजेंद्र चौधरी, हवलदार सुखना खलको, आरक्षी लक्ष्मण कुमार, आरक्षी शिव मरांडी, आरक्षी नीतीश चंद्र आर्य, आरक्षी अमित करमाली, आरक्षी सच्चिदानंद सिंह, चालक आरक्षी किशोर कुमार रजक। इन लोगों के द्वारा ये सुबह के समय में जब अपनी गश्ती में थे, इनके द्वारा नोटिस किया गया कि कुछ लोगों के द्वारा 3 बाइक से करीबन 6 से 7 लोग इनको आता हुआ दिखाई दिया। डोमनपुर चौक के पास, जो राजगंज थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इनको कुछ ये 6 लोग 3 मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखाई दिए, जिनको चेकिंग के दौरान रोका गया। रोकने के क्रम में ये भागने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिसके क्रम में 2 मोटरसाइकिल जो है वो राजगंज थाना अंतर्गत भागने में सफल नहीं हो पाए। 2 मोटरसाइकिल राजगंज थाना अंतर्गत जब्त किया गया और 1 मोटरसाइकिल वहां से निकलने में सफल हुए। कुछ ये लोग जो वहां से निकलने में सफल हुए, उनको आगे एक दूसरी टीम के द्वारा, जो कि उस समय कतरास थाना अंतर्गत गया पुल के पास गश्ती में थी, उनके द्वारा करीबन सुबह के 4 बजे इसको ट्रेस किया गया है। रोक के जब चेक किया गया इनके द्वारा, तो कोई संतोषजनक इनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। चेकिंग के क्रम में पाया गया कि इनके बैग में कुछ गहने, कुछ कपड़े एवं अन्य सामान जो आपको साथ में संलग्न करके प्रेस विज्ञप्ति के साथ दिया जा रहा है, वो पाए गए। उल्लेखनीय है कि इसमें करीबन 5 हथियार, जो कि देसी कट्टा है, और कारतूस
लोडेड अवस्था में बरामद हुए थे। झारखंड के रांची जिला में भाजपा ने कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार के रुख को नकारात्मक बताते हुए उस पर झारखंड के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। भाजपा ने एक बार फिर दोहराया है कि कोल ब्लॉक की नीलामी राज्य हित में है और इससे हर वर्ष झारखंड को करीब 15,000 करोड़ रुपए की आय होगी। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। आज हम सब कोई जानते हैं कि 18 जून को भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर झारखंड की दिशा को साकार करने का एक कदम था। वो था कमर्शियल कोल माइनिंग का। और अब वो 18 जून का हम सबको जानते हैं कि कमर्शियल कोल माइनिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर झारखंड बने, आत्मनिर्भर भारत बने, ये देश की चाहत है। और हम सबको जानते हैं कि दुनिया का जो कोयले का भंडार है उसमें भारत का चौथा स्थान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार तो चौथा देश है जो सबसे ज़्यादा कोयले का उनके पास, भारत के पास प्रचुर मात्रा में कोयले। पूरे भारतवर्ष की हम चर्चा करें तो कोयले की खपत 958 मिलियन टन है, जो पिछले वर्ष जो पिछले वर्ष का सत्र था उसमें 958 मिलियन टन था। भारत में उत्पादित कोयले का वो जो था वो 707 मिलियन टन 707। झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड संग्रामपुर पंचायत के बाबलोंग निवासी नरेश बेदिया को रात्रि में जंगली हाथियों ने घायल कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही रात्रि 10 बजे हाथी द्वारा घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने पहुंची माननीय विधायक ममता देवी। घायल व्यक्ति की स्थिति चिंताजनक से बाहर है तो घर को किया पूरी तरह क्षतिग्रस्त। फॉरेस्ट टीम की पहुंची घटनास्थल पर तो हाथियों को भगाने का प्रयास में जुटी वन विभाग की टीम। देखिए रामगढ़ से नईम मुल्ला की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला के बरहेट थाना क्षेत्र में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में बरहेट थाना प्रभारी हरीश कुमार पाठक और एएसआई चंद्र राय सोरेन घायल हो गए। एएसआई को पेट में गोली लगी है और उनकी स्थिति गंभीर है। प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर साहिबगंज जिले के पुलिस पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। देखिए रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। इसमें गिरोह का पता हम लोगों को लग गया है कि कौन आपराधिक गिरोह है और पुलिस अपना काम करते जा रही थी, मेहनत से काम कर रही थी। जिस व्यवसायी का जो अपहरण हुआ है उसमें हम लोगों को उसकी लोकेशन पता लग गई थी एग्जैक्ट। उसका कैटेगरी ए LBS के थ्रू लोकेशन आ रही थी, इसमें पुलिस गई और एक तरह से अपराधियों की एक कायरतापूर्ण ये उनका ये कृत्य है और इसमें हम लोग एक को चिन्हित कर लिए हम लोग और उसमें जल्दी से जल्दी हमने सभी को अरेस्टिंग की। थे के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।